गुड इवनिंग ऑल। डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आज हम लोग ले रहे हैं। ये सब्जेक्ट कौन कौन सी डिग्री में काम का है? जो लोग डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं उनके लिए काम का है। बीई बी टेक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनके लिए काम का है। एमसीए करोगे तो भी ये सब्जेक्ट आएगा। एमएससी आईटी करोगे, पीजीडीसीए, बीसीए एंड बीएससी आईटी। Myself, Dr. Abhijit Singh Jadeja, Professor and Principal of Sri C.J. Patel College of Computer Studies. So, let me start today's topic. आज हम लोग जो लेंगे टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर एंड ओप्स के अंदर टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई ऑलरेडी warn you, please do not make any visit. I request you all. कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो पहले हम लोग ये लेंगे कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर के टोटल 7 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग लेंगे। जो है एरे, जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, हैश मैप, ट्री और ग्राफ। सो लेट वी स्टार्ट। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? A data structure is a way to store, or most importantly, organize data so it can be used efficiently. Friends, आपने सी लैंग्वेज में डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, लॉन्ग इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब डेटा टाइप पढ़ी है। हर एक डेटा है वो प्रॉपरली एक साइज के अंदर, एक बॉक्स के अंदर अपना वैल्यू स्टोर करता है। जब वो डेटा वैल्यू स्टोर करता है तो वो ऑर्गेनाइज डेटा है कि नहीं, और उसको किस तरह से हम लोग इफिशिएंटली, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा सीखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा है, थिंक ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर एज अ वे टू ऑर्गेनाइज द क्लोथ्स। आपके घर पे जो कपड़े हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, ये डेटा स्ट्रक्चर को समझा सकता है। जैसे कि एक सूट केस के अंदर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप अपने कपड़ों को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर वेस्टर्न क्लोथ, राइट हैंड साइड में फॉर्मल क्लोथ्स, फिर साइड के अंदर आपके हैंकरचीफ, सॉक्स, फेस साफ करने के लिए रुमाल वगैरह। तो ये एरे है। एरे मतलब के कलेक्शन ऑफ अ डेटा हैविंग अ सेम डेटा टाइप। आप वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, तभी आप अभी डेटा स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। ओके, दूसरी चीज, यदि आप सूटकेस में नहीं यूज कर रहे तो आप ड्रॉअर में रखते हैं। और ड्रॉअर ड्रॉअर के अंदर आजकल अलमारियां ऐसी आती है कि जिसके अंदर लेबल्स होते हैं। सो वो जो लेबल्स हैं, वो लेबल के द्वारा लिखा गया होगा कि ये वाला जो सेक्शन है, वो सेक्शन कंपलसरी किसके लिए है? हमारे वेस्टर्न क्लोथ के लिए। बहुत सारे अभी आजकल अलमारी में ड्रॉअर आ गए हैं जिसके अंदर हम अपने इनर क्लोथ्स वगैरह रख सकते हैं, हैंकरचीफ रख सकते हैं, परफ्यूम रख सकते हैं, तो दैट इज लेबल्ड। तो हमारे घर में ड्रॉअर होते हैं, ड्रॉअर अलमारी के अंदर। और जिसको हम लोग ये कहेंगे कि इसको डिक्शनरी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जो चीज होनी चाहिए, हैंकरचीफ जहाँ होने चाहिए, परफ्यूम जहाँ होने चाहिए। और आगे जाते हुए यदि आप बहुत बड़ी अलमारी लेते हैं तो उसमें हैंगर सिस्टम आती है। हैंगर सिस्टम मतलब एक ऐसा हैंगर जिसके अंदर आपका ओवरकोट, शूट जिसको कहते हैं वो, फिर आपकी टाई, फिर आपका नीचे वो शूट के साथ मैचिंग वाला पैंट, ये सब चीजें होता है। जैसे आप सूट के अंदर जो शर्ट पहनने वाले हैं, तो वो शर्ट भी जहाँ पे आएंगे वो किस में आएंगे? हैंगर में आएंगे। तो हैंगर सिस्टम को मैं ट्री का नाम दूंगा। जैसे ट्री प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है ना, तो मैंने यहाँ पे एक क्लोथ का एग्जांपल देते हुए 3 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। एरे, डिक्शनरी, भाई अभी मैंने बोला वैसे अभी साना, दुवानानी एंड केयूर, ये सब लोगों को मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लेट आएंगे तो नहीं मजा आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था।
अभी आपके लिए ये बहुत काम की चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एरे, लिंक लिस्ट, आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा एक ग्राफिक्स बनाया है। मैं पहले एरे से स्टार्ट करना चाहूंगा, और मैं ये सब कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर को एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, हैश टेबल, ट्री, यहाँ पे मैं एरे पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए हाइपरलिंक मैंने सेट किया है इस ट्यूटोरियल के लिए। ओके, एरे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ी टेक्स्ट है और बाजू की इमेज आपको कन्विंस कर देगी कि ये एरे है। स्टोर आइटम ऑफ सेम टाइप इन अ फिक्स साइज, इंटीजर, स्टूडेंट, रोल नंबर, ब्रैकेट के अंदर 15 लिखते थे तो क्या होता था, 15 स्टूडेंट के रोल नंबर। रोल नंबर ऑफ 0 में आपने एक रोल नंबर लिखा, रोल नंबर ऑफ 1 में लिखा, तो ये एरे था। उसमें डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसमें खासियत क्या है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। मतलब कि आपको 5वें नंबर का डेटा चाहिए तो आप वो 4 नंबर लिखोगे, क्योंकि आप एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 मतलब 5वां एलिमेंट बाहर आएगा। इसमें इंडेक्स है वो खास है। एग्जाम्पल मैं आपको खास करके समझाना चाहूंगा बेटा। सो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा कि सीट इन अ सिनेमा हॉल, ईच सीट हैज अ इंडेक्स। जैसे कि आपने कोई सिनेमा हॉल जो है उसकी सीट परचेज की, तो उसमें 200 की कैपेसिटी है, तो आपको मालूम है D21 पे जाना है क्योंकि उस सीट के ऊपर लिखा है D21। आपको नहीं लगता कि ये 200 सीट जो सिनेमा हॉल में है वो एक प्रकार का एरे है? यस, इट इज एरे। इंडेक्स, इट हैज 1 पर्सन, इट इज अ वैल्यू, क्योंकि आप जो इंडेक्स में हो, आप खुद जो सीट पे बैठोगे वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। एंड यू नो योर पोजीशन, मतलब कि सिनेमा हॉल के अंदर 200 की कैपेसिटी में आपकी सीट है वो D29 है, तो आप D29 में ही जाओगे। D29 इज अ एरे बॉक्स, जहां पे आप जाके बैठोगे तो उसमें वैल्यू आ गई। जैसे अभिजीत C21 में बैठेगा, तो अभिजीत एक वैल्यू है जो C21 नाम की सीट के अंदर, राजंस में, कॉर्नोप्लेक्स में, आर वर्ल्ड में, कहीं पे भी आप जाते हो तो सिनेमा हॉल में हमेशा टिकट होती है और टिकट के अंदर आपका सीट नंबर लिखा होता है। सो यहाँ पे आपके लिए एक इमेज भी बनाई है बहुत प्यारी सी, जो आप समझ सकते हैं। सिनेमा हॉल सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें ये पर्सन है वो वैल्यू है, और ये जो सीट दिखाई है वो सीट का इंडेक्स है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का सीट नंबर है D25, तो वो व्यक्ति D25 में जाके ही सिनेमा देख रहा है। जो व्यक्ति बैठा है वो वैल्यू है, और D25 है वो एरे का इंडेक्स है। सो रिप्रेजेंट द पोजीशन सीट मींस एरे का इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू, और रिप्रेजेंट द पर्सन एज अ वैल्यू। जब हम लोग जाके उस सीट में बैठ जाते हैं तो वो हम एज अ वैल्यू हो गए। फिर से हम लोग होम में जाएंगे, और आई थिंक आपको एरे का कॉन्सेप्ट इतने कम शब्दों में और ग्राफिक के साथ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में भी आप एरे पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, अभी हम लोग एरे के बाद आएंगे लिंक लिस्ट। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, सो थोड़ा ध्यान देना बेटा। लिंक लिस्ट, अ चेन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको बोला जाएगा नोड्स, वेयर ईच कंटेंट्स डेटा, अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट। सी लैंग्वेज में पॉइंटर पढ़ चुके हैं। एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के साथ जुड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैं हाथ में लकी पहनता हूँ, जैसे सलमान खान पहनता है, रूबी का एक स्टोन है उसके साथ, तो गले में रही चेन भी आपका क्या होता है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ जाती है। ऐसी कड़ी जुड़ जुड़ के क्या बनाती है, लिंक लिस्ट। सो इसमें पॉइंटर के द्वारा एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है कि ये वैल्यू जो है वो बहुत सारे ऐसे पॉइंटर के द्वारा एक लिस्ट बनाती है, जिसको लिंक लिस्ट कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रेजर हंट गेम, yes, a treasure hunt game, a clue chain. You can find one clue that points to the next clue, और आप लास्ट में पहुंचोगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे BCA में हमने ट्रेजर हंट खेलना स्टार्ट किया, तो उसमें कहीं लिखा हुआ होगा कि कंप्यूटर लैब 1, जिसमें
कंप्यूटर के लैब ऑपरेटर का जो स्टोर है उसके अंदर राइट ड्रॉअर में जाइए। तो आप अपने क्लास के दौड़ के कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर लैब 1 के अंदर जहाँ पे आरती मैडम बैठती है, उनका राइट साइड का ड्रॉअर खोलेंगे तो क्या मिलेगा? उसमें एक और चीट मिलेगी। और वो चीट में क्या लिखा होगा? वो लिखा होगा कि स्टेयरकेस उतर के फिजियोथेरेपी या डेंटल कॉलेज के अंदर पार्किंग में ये नंबर के एक्टिवा के पास जाइए। फिर आप क्या करोगे? भागोगे। और भाग के कहाँ पे जाओगे? उस जगह पे, वहां पे एक और दूसरी चीट मिलेगी। तो आपको मालूम पड़ा, आप क्लास के अंदर थे, आपने एक नोड में से दूसरे नोड में स्थलांतर किया कंप्यूटर लैब में। वो कंप्यूटर लैब में आपको एक पॉइंटर और मिला, एक और चीट मिली, जिसमें क्या लिखा हुआ था? नीचे जाइए, डेंटल कॉलेज के पास जाइए, वहां पार्किंग में ये व्हीकल पड़ा होगा एक्टिवा ब्लैक कलर का। वहां पे पहुंचेंगे तो उस व्हीकल के अंदर ब्रेक में या सीट में एक और चीट होगी, उसको खोलेंगे, फिर और एक टास्क आएगा। सो जब आप बहुत सारे क्लू को सॉल्व करके एंड तक पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है लिंक लिस्ट। आप किसी भी क्लू को पास नहीं कर सकते, हर एक क्लू के पास जाना पड़ेगा, चीट खोलनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तभी आप शायद 10वें क्लू में कैंटीन नंबर 1 जो राजू भाई की है, जहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग है, वहां पे आपके लिए एक इनाम या चॉकलेट होगी और वहां पहुंच के आपको ट्रेजर हंट ट्रेजर मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इमेज मैंने बनाई है। फॉलो क्लू, रिपीट प्रोसेस, फाइंड द क्लू। सबसे पहले चीज होती है फाइंड द क्लू, सॉल्व द क्लू। पहले आप पहुंचे आरती मैडम के वहां पे, आरती मैडम की लैब में ड्रॉअर खोला, फिर वहां पे जो चीज मिली थी आपको वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसको फॉलो करेंगे। कहाँ पहुंचे? डेंटल। डेंटल में एक और क्लू मिलेगा, वो क्लू को और सॉल्व करोगे, आप रिपीट प्रोसेस करते जाओगे और फाइनली ट्रेजर हंट के पास आप पहुंच जाओगे। ये आपका ट्रेजर है जिसके अंदर ये मैंने दिखाया हो। यहाँ पे आपको बुद्धि का यूज करना है, क्योंकि आपको चिट दी गई थी कंप्यूटर लैब 1 आरती मैडम का टेबल, उसमें राइट वाला ड्रॉअर, और फिर ऐसे क्लू 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 करते हुए आप लास्ट तक पहुंचोगे। तो पॉइंटर का यूज करके डेटा को पास करते हुए किस तरह से आप लास्ट तक पहुंच सकते हैं, ये है लिंक लिस्ट। अभी हम लोग लिंक लिस्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग कहते हैं क्यू में जाते हैं। क्यू बहुत सिंपल है। आप रेशन की कार्ड में या रेस गेम करते हैं तो क्यू मीन्स फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझते हैं? द फर्स्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव। एक रेस है और उस रेस में आप देख सकते हैं कि पहली कार फिनिश में पहुंच गई, फर्स्ट पर्सन। फिर जो होते हैं वो सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो भागने वाले लोग होते हैं वो एक्चुअली वो एक क्यू में भागते हैं। आप कोई एक जगह पे लाइन में खड़े हैं तो पहले वाले का नंबर पहला ही आएगा, क्योंकि इसको बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल, क्यू एट अ टिकट काउंटर, फर्स्ट पर्सन इन अ लाइन इन सर्व्ड फर्स्ट। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देके आप लोगों को कन्विंस करना चाहूंगा। आप सब लोग एरे में खड़े हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जाते हैं, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी अमेजोन पार्क्स, एडवेंचर गेम्स, एडवेंचर के अंदर बोट राइडिंग है, तो वहां पे आप क्यू लगाते हैं। ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा, और क्यू में जो जल्दी लगता है वही होता है। आरटीओ के अंदर भी ऐसा होता है। सो जब डेटा को सीरियल में एक्सेस करना होता है एरे के अंदर, i = 0 से लेकर i = 10 करोगे तो पहला जो एरे के अंदर एरे ऑफ 0 होगा वही डेटा बाहर आएगा, फिर एरे ऑफ 1 वाला आएगा, फिर एरे ऑफ 2 वाला आएगा, फिर एरे ऑफ 3। ऐसे करते करते 10 के 10 एलिमेंट आप बाहर निकालोगे। सो बेटा, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के बाद है स्टैक। बहुत बढ़िया। स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप बोलोगे सर पहले तो आपने क्यू पढ़ाया तो हम समझ गए, भाई ये बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिपीट कर रहे हैं। ये भूमि करके लड़की एक बार आई फिर से बाहर निकली, अभी एंटर हो रही। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि 30 मिनट्स में 25 मिनट ही हमारे पास होते हैं, 5 मिनट हम लोग बातें करते हैं, तो प्लीज
पढ़ना है तो प्लीज पढ़ो। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओनली टॉप एलिमेंट जो लास्ट आया है वो बाहर पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू से बिल्कुल उल्टा। टॉप एलिमेंट इज एक्सेसिबल फर्स्ट। एग्जाम्पल, आपके घर पे मैं आता हूं और आपके घर पे एक प्लेट के ऊपर, दूसरी प्लेट के ऊपर, तीसरी प्लेट के ऊपर, चौथी प्लेट है। तो बीच वाली प्लेट, सभी प्लेट की साइज सेम है, मैं बीच वाली प्लेट हटाऊंगा, निकालूंगा तो क्या होगा? सब प्लेट गिर जाएगी। मैं नीचे वाली प्लेट उठाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत सारी प्लेट उठा के फिर नीचे वाली, मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। सभी प्लेट की साइज सेम है। आपके घर पे 10 गेस्ट आए और थाली उठाने के लिए आप करोगे, तो ऊपर वाली थाली तो आप उठाओगे पहले। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो थाली लास्ट रखी गई वही पहले उठी है। देखिए, यहाँ पे भी मैंने ये एक इमेज के द्वारा समझाया है। आइडेंटिफाई टॉप प्लेट, रिमूव टॉप प्लेट, एक्सप्लोर नेक्स्ट प्लेट। कभी भी हम बीच वाली थाली नहीं उठाते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार एरे का एलिमेंट भर जाने के बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करोगे? जो 10वां एलिमेंट है उसको पहले बाहर निकालोगे। जब एंट्री करनी थी तब रोल नंबर ऑफ 0 में आपने एक वैल्यू डाली, तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा? रोल नंबर ऑफ 10। और मुझे मान लो कि 10 नंबर पे जो वैल्यू डाली है उसको पहले निकालना है, एरो को उल्टा चलाना है। एंट्री की थी तब क्यू था। जब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर अरेंज करना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर बार पहला रोल नंबर पहली बेंच में ही बैठे। बहुत बार ऐसा होता है लास्ट रोल नंबर को पहले बोला जाता है कि भाई चलो एनएसएस के लिए योगेश सर ने बोला तो आप जाओगे। या कभी कोई सेमिनार हुआ तो रोल नंबर 72 पहले जाएगा, फिर 71 जाएगा। ऐसे 1 की बारी लास्ट आएगी, जो कि फर्स्ट गया था। सो आपके घर के प्लेट की एग्जाम्पल याद रखना, तो स्टैक समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हैश टेबल। ये बहुत अच्छा है और मेरा फेवरेट भी है। हैश टेबल और हैश मैप। स्टोर की वैल्यू पेयर्स विथ क्विक एक्सेस। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, आपके मोबाइल का ही है। अ डिक्शनरी वेर यू लुक अप द वर्ड की टू फाइंड द मीनिंग वैल्यू। आपके फोन में शायद 200 कांटेक्ट होंगे। मेरे इस फोन के अंदर, एक मिनट, मेरे इस फोन के अंदर टोटल 5,000 कॉन्टेक्ट है। इफ यू वांट टू सी, आई विल गिव यू द प्रूफ। जस्ट अ मिनट। यदि दिखता है 4,800 कॉन्टेक्ट है, तो मैं हर एक कॉन्टेक्ट को कैसे सेव करूंगा? फैमिली, ब्रदर यशपाल, फैमिली, माँ। स्कूल का फ्रेंड है तो ऐसे नाम दिया गया होगा। आपके एरिया का फ्रेंड होगा तो आप उसके नाम के आगे या पीछे, अभी सीजे पटेल सेमेस्टर 2 में आपका कोई फ्रेंड है तो सेम 2। क्योंकि आपके फोन के अंदर रवि पटेल तो बहुत है, हर्ष प्रजापति तो बहुत है। तो आप क्या करते हो? हर्ष प्रजापति के आगे या पीछे कुछ एक ऐसा नाम लगा देते हो कि हर्ष प्रजापति कहाँ से? वडनगर से। मिशवा पटेल कहाँ से? तो मिशवा पटेल फ्रॉम ऊंचा। सो आप एक हैश वैल्यू लगा देते हो ताकि ये एक डेटा वैल्यू को यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सको। सो यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द मीनिंग। पहले तो लुकअप करो जिस कॉन्टेक्ट को सेव करना चाहते हो, फिर उसका मीनिंग सोचो कि मेरे वहां तो रवि पटेल बहुत सारे हैं, तो फिर हम लोग लिखेंगे विसनगर, कांसा। क्यों? क्योंकि विसनगर में रवि पटेल 4 फ्रेंड है आपके। तो कांसा वाला अलग है, फिर कड़ा दरवाजा वाला अलग है, साईं टेम्पल वाला अलग है, बस स्टेशन वाला अलग है। फिर अंडरस्टैंड द मीनिंग, फाइंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग, और आइडेंटिफाई द वर्ड रवि पटेल विथ एलियंस। एलियंस को हर्ष हैश कहते हैं। आपको जब प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी तब ये 2 शब्द आएंगे, एलियंस और हैश। हैश मीन्स यूनिक। सो आप अपने मोबाइल की डिक्शनरी को याद रखेंगे तो हैश मैप है वो याद रह जाएगा आपको बेटा। सो हैश टेबल के बाद मैं जाना चाहूंगा ट्री। अ hierarchical structure
with root branch and leaves એટલે પાંદડા, ब्रांच मीन्स शाखा है, रूट्स मीन्स जो झाड़ का मेन थर्ड होता है वो। एग्जाम्पल, फैमिली ट्री, इट स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन योर पेरेंट्स एंड देन यू। यहाँ पे इमेज के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया। ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा किनका जन्म हुआ? आपके पेरेंट्स का, आपके मम्मा, मॉम और डैड, आपकी माताजी और पिताजी। फिर दोनों के द्वारा किनका जन्म हुआ? चिल्ड्रन का, मीन्स आप लोग। फिर आपकी मैरिज होगी और फिर आगे होगा, तो ये ट्री जिग जैग में, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं। बहुत बार हमारी गुजराती में कहावत है, फैमिली नो आंबो बनावे, એમાં તમારા सात પેઢીના नाम હોય, वो सात पुश्तियों का नाम होगा, उसमें आपका नाम सबसे लास्ट एज अ लीफ आएगा, लीफ। क्योंकि आपकी अभी शादी नहीं हुई, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तो फिर आप पेरेंट्स बन जाओगे और आपके बच्चे वो लिव्स बनेंगे। सो ट्री, डेटा के द्वारा ट्री को भी जनरेट किया जाता है। मैं ट्री का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा लाइव। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे गया, कहाँ पे? सी ड्राइव में। सी ड्राइव नहीं, मैं डी ड्राइव खोल रहा हूँ, और डी ड्राइव में बाप रे, 1 2 3 4 AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन DMG, मीन्स डायनेमिक माइंड ग्रुप करके मेरे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो PhD लोग हैं, उनके साथ मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ। फिर अमूल डेयरी की विजिट हमारी BCA कॉलेज में हुई। फिर यहाँ पे देखो कॉलेज डेटा, कॉलेज डेटा में मैं कहाँ गया था? डी ड्राइव में। एक बार फिर से देखो बेटा, डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव को ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर फोल्डर नंबर 1 2 3, और यहाँ पे भी ABCD वाइज अरेंज है। ए वाला पहला अमूल डेयरी, फिर कॉलेज डेटा, कॉलेज डेटा में मैं जाऊंगा तो कॉलेज वीडियोस। आपको नहीं लगता कि डी ड्राइव है वो आपका ग्रैंड पेरेंट्स बन गया? यस। फिर कॉलेज डेटा है, वो पेरेंट बन गया। अब मैं कॉलेज वीडियो में क्लिक यदि करता हूं, तो कॉलेज वीडियो में जितने भी वीडियोस की कलेक्शन मेरे पास है, वो चाइल्ड बन गया। तो आपकी विंडोज एक्सप्लोर में ये जो चीज है, बहुत बार डेटा ऐसे मैनेज किया जाता है कि वो पूरा ट्री का स्वरूप लेता है। जैसे किसी भी वैल्यू का सबसे बड़ी वैल्यू के बाद उसका ट्री जनरेट करे। ऑड नंबर लेफ्ट साइड में आने चाहिए, इवन नंबर राइट साइड में आने चाहिए। आपने एरे में 500, बेटा अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ट्री आएगा तो ग्राफ आएगा, और ग्राफ आएगा तो गूगल मैप को समझ पाओगे। सो मेहरबानी करके ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझे। आपको टास्क दिया गया कि आप 50 नंबर की एंट्री करें एरे में, और उस नंबर में सबसे बड़ा नंबर हो, माइनस नंबर नहीं, पॉजिटिव में, उसको आप पेरेंट नोड बना दो, ग्रैंड पेरेंट बना दो। और उसके बाद ऐसे ट्री बनाओ जिसमें ऑड नंबर इस तरफ रहने चाहिए, इवन नंबर इस तरफ रहने चाहिए। मान लीजिए कि मैं विश्वा का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि विश्वा एक लड़की है जिसने बहुत जल्दी 8 कोर्स पूरे किए। रियली आई एम वेरी मच हैप्पी। सो विश्वा ने 50 नंबर एंटर किया, उसमें उसने 850, मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आई नो बेटा। तो 850 वो लड़की ने सबसे बड़ा नंबर डाला। फिर कंडीशन क्या थी? जितने भी इवन नंबर है वो लेफ्ट साइड आने चाहिए। अब 850 के बाद सबसे बड़ा इवन नंबर है 640, और सबसे बड़ा ऑड नंबर है 791। ट्री बन रहा है, ट्री में से ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। ये फिर 640 के नीचे दो नंबर को अलाउड करना है बस, और किसी को नहीं। तो क्या आएगा? 602 इवन है, और 600 खुद। ऐसे ही 791 के बाद जब ट्री में से ग्राफ बन रहा है तो यहाँ दो,
फिर इसके नीचे तीन, एक, दो, तीन। इसके नीचे एक, दो, तीन। आप क्या समझते हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके आजू बाजू वाले विलेज को ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और कौन सा विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट से नजदीक है ऐसे उसको कोडिंग दी गई है। वो मैथ्स है। मैथ्स को पढ़ोगे तो ही सिटीज के नाम, विलेज के नाम पढ़ पाओगे। और इसी तरह से जब हम लोग गूगल मैप में सर्च करते हैं तो वो आपको परफेक्ट रूट बताता है, क्योंकि गूगल मैप है वो ग्राफ है। बट ग्राफ से पहले ट्री आना जरूरी है। यदि ट्री आ गया तो ग्राफ बना पाओगे। सो यहाँ पे मैंने विश्वा का उदाहरण देके ये बोला कि विश्वा ने 50 नंबर डाले, जिसमें सबसे बड़ा नंबर 850 था, पेरेंट, सॉरी ग्रैंड पेरेंट। उसके बाद रूल बनाया गया कि जितने इवन है वो इस तरफ, जितने ऑड है वो उस तरफ। फिर एक के नीचे दो, फिर एक के नीचे तीन, फिर एक के नीचे चार। सो बेटा कितना इजी तरह से आप समझ सकते हो यदि मैथ्स को और डेटा वैल्यू को समझोगे तो। फाइन। तो ट्री के अंदर आपके खुद का फैमिली ट्री। अभी हम लोग ग्राफ, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आज हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ग्राफ हमेशा ट्री के द्वारा बनता है, और मैंने जिस तरह से अभी न्यूमेरिकल वैल्यू से ट्री बनाया था, बट नोड को ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ ऑर्डर अरेंज किया था। कैसे ऑर्डर अरेंज किया था? 850, फिर 642। अभी 10 मिनट बाकी है, ग्राफ को समझ लो, क्योंकि हर बार हम लोग हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ाएंगे। अ कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एज कैन डायरेक्शन और बिड बीडी रिएक्शंस। बीडी रिएक्शन मतलब कौन किसके नजदीक है। एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि 10 मिनट के अंदर कुछ तो होगा नहीं। अ मैप ऑफ सिटी कनेक्टेड बाय रोड्स। सिटीज, जैसे आप मस्ती करने लगे हो। नोड्स, रोड्स, एज। दिल्ली से जयपुर का अंतर कितना, दिल्ली से लखनऊ का कितना, दिल्ली से नागपुर का कितना, दिल्ली से मुंबई का कितना। ऐसे न्यूमरिकल वैल्यूज के द्वारा पहले ये मैप किया जाता है। मैंने बहुत बड़ी चीज बोली है, शायद आपने समझा है कि नहीं समझा बेटा। विसनगर के बाजू में वडनगर, और वडनगर के आजू बाजू में कौन से गांव हैं? वो गांव को पहले नंबर्स दिए गए, नंबर्स के द्वारा उनकी डिस्टेंस चेक की गई, उसके डिस्टेंस के हिसाब से ऐसा मैप बनाया गया, ग्राफ बनाया गया, और ग्राफ के बाद उसको मैप पे अपलोड किया गया। तभी एक दिल्ली का व्यक्ति, फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, या कोई भी मिनिस्टर हो, वो वडनगर तक पहुंच जाते हैं, और वडनगर के बाजू में किसी भी विलेज तक पहुंचते हैं। सो फाइन, हम लोग होम पे जाएंगे, और मैंने जो जो चीजें पढ़ाई उसका एक बार क्विक रिवीजन मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू सो मच फ्रॉम डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैं जो लास्ट 2 मिनट में बोल रहा हूँ वो आपको शायद इस लेक्चर के अंदर सब कुछ समझा देगा। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप पढ़े थे, वेरिएबल पढ़े थे, उसमें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आई थी, एरे। सेम डेटा टाइप की वैल्यू को रेल की पटरी के अंदर बॉक्स में डालना, जिसको हम लोग सेल वैल्यू कहते हैं। पर कौन सी पैटर्न में वैल्यू जा रही है, उस वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेटा स्ट्रक्चर है। वेरिएबल, डेटा टाइप, उससे भी ऊपर एरे। और एरे इज अ कलेक्शन वैल्यू, और कलेक्शन ऑफ वैल्यू को जिस अलग अलग पैटर्न में यदि आप समझना चाहते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर में ये कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर के टोटल 7 कॉन्सेप्ट है। एरे खुद, लिंक लिस्ट, सलमान खान की लकी, या अपने गले में जो पहन, ये जो चेन पहनते हो वो, एक एक नोड दूसरे नोड से जुड़ जाता है, लिंक लिस्ट। स्टैक क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या चीज थी? प्लेट्स। क्यू, वो रेसिंग कार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हैश टेबल, बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट।
सेम नाम को आप अपने मोबाइल के फोन में सेव करते हो, रवि पटेल कांसा, रवि पटेल वडनगर, रवि पटेल ऊंझा, रवि पटेल तो बहुत सारे हैं, हैज एलियांस दे दिया ताकि वैल्यू को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाए। ट्री, न्यूमेरिकल वैल्यू को अरेंज करना, जोड़ना नहीं, क्योंकि आपके विलेज को भी एक नंबर दिया गया है जिसको पिन कोड कहते हैं। समझ में आया बेटा? आज भी आप पत्र लिखते हैं तो पिन कोड के द्वारा वो, और फिर पिन कोड के बाद जो बनता है वो ग्राफ बनता है, गूगल मैप बनता है, और फिर उसको आगे लिया जाता है। सो थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट इफ एनी वांट टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट 2 minutes are there.